बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आप सबके? ठीक वदे हो जी, शुक्र अल्लाह पाक का। असां भी बिल्कुल ठीक हैं। रात तो अच्छी गुजर गई डर डर के, लेकिन आज का दिन था कि दोबारा कह रहे थे कि हाई अलर्ट है। अल्लाह पाक रहम करेगा, बस अल्लाह पाक के सहारे अल्लाह पाक सब अच्छा कर देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस अभी जो मेरा देसी घी था ना, एक तो मैंने डब्बा भर लिया था, कुछ रहता था तो वो मैंने फिर आज पिघलाया है। दूसरे वाला मैंने कहा डब्बा ये फिल करके रख दूँ। काम अब मैं सारा ख़ुद करती हूँ ना, मतलब एक ही हेल्पर आती है, बाकी सारा दिन मैं ख़ुद करती हूँ। लेकिन फ़ातिमा जो है ना वो नहीं बस मुझे जीने देती। इतना गंद भी कोई मचाता है जितना आपने मचाया होगा। हाय हाय। अच्छा ये अब सोफ़े को ना मलना, ठीक है ना? बस करो अब, क्या और क्या करना है? बस कर दो, सारे हाथ ख़राब। बस करो अब, बस ये हो गया है जितना होना है। दिखाओ वो प्लेट, बर्तनों का भी सत्यानाश दिखाओ। ये सच है कि ये बच्चों का यही उम्र होती है, यही एज होती है, यही इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सीखने की, कुछ करने की। और फातिमा तो है भी अकेली, मतलब इसकी एज का कोई बच्चा तो हमारे घर में है नहीं। अब ये वाली ये चीज़ें नहीं करेगी तो और क्या करेगी? मतलब एक बच्चा कितने कार्टून देख लेता है या टीवी देख लेता है, तो वो फिर ज़्यादातर मैं उसे कलर्स ही ले देती हूँ, या छोटे वो मिट्टी वाले पोट्स ले देती हूँ ताकि वो उन पे कलर करती रहे, थोड़ी बिज़ी भी रहती है। और वैसे भी आजकल छुट्टियाँ हैं, लेकिन अब तो स्कूल खुल गए हैं। ये 2-3 दिन पहले की वीडियो है। तो बस मैं थक भी जाती हूँ, मतलब एक दफ़ा तो मैं काम कर लेती हूँ। आपको पता है कि मैं एक तो बिल्कुल ही जो हेल्पर है वो छोड़ गई है, तो अब मैं सारा दिन मैं खुद ही करती रहती हूँ। एक आती है, वो सुबह का उसका जो होता है वो कर जाती है, बाकी सारा दिन मेरा चल सो चल होता है। तो मैं इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में, बड़े बड़े कामों में मैं नहीं थकती, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, सारे दिन आप स्टैंड बाय पे होते हो, आपने ये फ़ौरन ये करना होता है, वो करना होता है, इस चीज़ में आप ज़्यादा थक जाते हो। इसके लिए मैंने हेल्पर रखी हुई थी। मैं कहीं ख़ुद को समझती थी, हालांकि मैं कहीं ख़ुद को इस अनजाने में ना, खुद आराम परस्ती में ना, खुद को किसी कंफर्ट जोन में लेके बैठी थी। और मैं समझती थी कि मैं अब ये चीज़ें नहीं कर सकती, अब ये काम करेगी, ये छोटे छोटे सारा दिन वाले काम यही करेगी, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। वो 2-4 दिन के लिए इधर उधर हो जाती, मुझे बड़ी परेशानी होती थी। मैं कहती थी कि मतलब मैं कैसे करूँगी, मैं तो अब ये नहीं संभाल सकती, मेरी तो वो एज नहीं है, या मेरे में वो स्टेमिना नहीं है। मैं हालांकि इससे पहले मैंने बड़े मतलब सारी उम्र मैंने खुद ही काम किया है, या मैं खुद को ना खुद पे तरस करने लग गई थी कि अच्छा मैं ये काम नहीं कर सकती, तो मैंने बड़े काम किए हैं, अब मुझे रेस्ट लेना चाहिए, अब मुझे काम नहीं करने चाहिए। और यहीं पे मैं गलती कर रही थी, यहीं पे मैं ख़ुद को कहीं बीमारियों के हवाले कर रही थी। और आहिस्ता आहिस्ता मुझ में हो भी रहा था। एक तो मेरा वेट काफ़ी हो गया है, और दूसरा छोटी छोटी बीमारियां, अब ज़्यादा बीमार भी रहने लग गई हूँ। मतलब मैं बहुत ही कम ऐसा होता था कि मैं बीमार होती थी। मैं बीमार नहीं होती थी, मैं कभी आज तक भी जितनी भी है ना, माशाल्लाह मुझे कोई भी किसी किस्म की मेरी टैबलेट नहीं लगी हुई, ना बीमारी है, ना मैंने कभी मेडिसिन को ख़ुद को हवाले किए मेडिसिन के। मैं ख़ुद को ज़्यादा समझती हूँ। अगर कहीं पे मुझे लग रहा होता है कि ये सिस्टम मेरा ख़राब हो रहा है, मुझे ये चीज़ सूट नहीं कर रही, तो मैं ख़ुद अपना चेक करती हूँ कि मुझे क्या चीज़ सूट कर रही है, मैं वही करती हूँ। तो ये अब जब मैं अकेली हुई हूँ, अब जबकि मैं सारा दिन मैं ख़ुद करती हूँ, हालांकि मैं अब बहुत जल्दी थक भी जाती हूँ। हालांकि दिल मेरा अब नहीं करता, मेरा दिल करता मैं बैठी रहूँ, क्योंकि वो आदत है और वो सालों की आदत है, और वो जाते जाते जाएगी, वो एकदम से नहीं जाएगी। तो इस वजह से मैं खुद करने लगी हूँ ना, मैं एक्टिव भी रहने लगी हूँ। अच्छा, एक्टिव रहने से मैं अब नमाज भी रेगुलर होने लग गई है मेरी। और मुझे खुद को ना अपने आप को जानने में, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने में,
और ख़ुद को एक्टिव रखने में ना, यकीन करें अपनी नज़र से अपना घर देखने में ना मुझे कहीं पे मज़ा भी आ रहा है, कहीं पे मैं अपसेट भी पड़ी थी, मैं परेशान भी पड़ी थी कि अब क्या होगा, मैं कैसे करूँगी सारा दिन, मैं ख़ुद को कैसे मैं मैनेज कर सकूँगी, इस घर के हिसाब से मैं वैसे सफाई रख सकूँगी जैसे मतलब पहले रहती थी। पहले ज़रा सा भी चीज़ें इधर उधर होती थी मैं फ़ौरन सेट करा लेती थी, तो क्या मैं अब ऐसा कर सकूँगी? लेकिन फिर मैंने ख़ुद को इस सवाल का जवाब मैंने खुद से मांगा है, तो फिर मैंने कहा हाँ ये काम मैं खुद कर सकती हूँ। मतलब अगर आप अपने आप को एज के हवाले, अपने आप को बीमारियों के हवाले, अपने आप को नहीं के हवाले कर देंगे ना, तो वो बहुत जल्दी आपको कैच हो जाएंगी। आप सोचेंगे ना कर सकती हैं, कहीं भी दो दिल, क्योंकि आराम परस्ती कहीं ना कहीं हर बंदा चाह रहा होता है, वो चाह रहा होता है कि मैं बैठा रहूँ, मुझे कोई काम ना करे, लेकिन ये ख़ुद अपने साथ दुश्मनी होती है। और मैं अब नहीं करूँगी, मैं मतलब अब सारे दिन में खुद थोड़ा सारा दिन में लगी रहती हूँ ना। एक तो मैं बिज़ी रहती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, एक्टिव रहने से मैं फ़ौरन नमाज भी टाइम पे अदा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं स्टैंड बाय पे होती हूँ, इधर उधर फिर रही होती हूँ, फ़ौरन से वज़ू करके नमाज पढ़ ली। मतलब इट्स ओके, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अब अपने आप से मिल के, अपने आप से काम लेके, अपने आप से बातें करके सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तो मैं बना रही थी चिकन चंक्स वाला ऑमलेट, और साथ में मैंने ब्रेड बनाई है। आज मैंने रोटी नहीं बनाई, आज मुझे बहुत से काम थे। एक तो मैंने जाना था, ज़रा पार्लर जाना था, मैंने काफ़ी दिन से सोच रही थी, जा नहीं पा रही थी। आपको पता है कि अब जब काम स्टार्ट किया है ना, जब अपने पे पड़ी है ना, तो फिर थोड़े प्रॉब्लम भी हो रहे हैं। मतलब एकदम से पाँव में शदीद दर्द रहने लग गए, हाथों की उंगलियों में दर्द रहने लग गया है। तो मैंने पार्लर जाना था, वहाँ पे ना मसाज बड़ा अच्छा करते हैं, ख़ास तौर पे पाँव का तो बड़ा ही मज़े का मसाज करते हैं। पिछली बार मैं जब केराटिन कराने गई थी ना, तो मैंने कराया था, मुझे इतना रिलीफ मिला था ना कि मेरा दिल कह रहा था कि मैं बाहर दोबारा जाऊँ। तो मैं फिर वहाँ पे गई। वैसे भी मुझे थोड़ा बालों का भी था, वो भी मैंने कराना था। मैंने कहा चलो 2-4 काम इकट्ठे हो जाएंगे। मैं आजकल पे टाल रही थी, 2-4 काम इकट्ठे थे हो गए थे, लेकिन आजकल पे मैं टाल रही थी। मैंने कहा चलो आज तो मैं करा ही आती हूँ, आज टाइम निकाल के मैं करा आई हूँ। तो बस अभी ये ऑमलेट बना लिए मैंने, चिकन चंक्स डाले हैं, सब्जियां डाली हैं, प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, 2 अंडे फेंट के डाले हैं, और ऊपर मैंने डाल दिया है जी अच्छी चीज़ डाल दी है। बड़े मज़े का ये बन जाता है ऑमलेट, और ब्रेड के साथ तो ये बड़ा ही मैं बहुत से काम समेट लिए थे मैंने सारे, और मैं आ गई थी पार्लर। मेरे सुबह से, बल्कि कल से मैंने इरादा किया था कि मैं आज लाजमी जाऊंगी। पाँव की मैंने पेडिक्योर कराया, और पहले तो गर्म पानी में डिप किया ना, वो एक सुकून आया। उसके बाद जो उन्होंने इतना अच्छा मसाज किया ना, मेरी सारी थकन उतर गई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। अभी मुझे आदत नहीं है, आदत चल होते होते मैं सेट होंगे ना। और थोड़ा सा बस स्किन पॉलिश का था, वो भी मैंने कहा करा ही लेती हूँ जब आ गई हूँ। मेन होता है घर से निकलना, घर से निकल आए तो बस फिर सारे काम हो जाते हैं। ख़ुद को समझना चाहिए कि पहले ख़ुद का ख्याल रखना चाहिए। हम कहीं ना कहीं ख़ुद को भूल रहे होते हैं, जब हम ख़ुद में ही खुद एतमादी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कहीं घर में खपा रहे हैं, किचन में खपा रहे हैं, फैमिली में खपा रहे हैं, खुद अपने आप को कहीं भूल रहे हैं, खुद में चिड़चिड़ापन आ रहा है। आए शीशा देखते हैं, वो खुद को खुद ही नहीं अच्छे लग रहे होते, तो औरों को क्या लगेंगे। तो होता है, ख़ुद का ख्याल रखना चाहिए यार। जब हम ही नहीं ठीक होंगे तो हम क्या खाक किसी को ठीक रख सकेंगे। बाहर निकले तो इतनी ज़ोरों की मज़ेदार बारिश, ठंडी ठंडी, लेकिन जब सैलाब का याद आया ना तो दिल बड़ा ही उदास हुआ। मैंने कहा नहीं यार, ये तो मुल्तान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है बारिशें। एक तो वैसे ही पानी आया हुआ है, ऊपर से बारिश इतनी तेज़ है। मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए। एंजॉय तो कर रहे थे, मज़ा तो आ रहा था, क्योंकि मुल्तान में बहुत ही कम बारिशें हुई हैं। तो आज वैसे बच्चों की बर्थडे भी थी,
तो मैंने कहा कि नादी आज तैयारी कर रही थी, मैंने कहा चलो आप तैयारी करो, मैं घर के दूसरे काम समेट के ना मैं भी आ ही जाती हूँ। बस मैं घर गई थी क्योंकि मेरे घर पे मेहमान आए हुए थे, मेरे ससुराल वाले आए हुए थे, मेरी सास रहने के लिए आई हुई थी, अम्मी भी थी, तो घर वाले भी थे। बस मैंने कहा चलो मैं इनको ज़रा देखभाल करके ना घर समेट के तो मैं भी आती हूँ। मैं ख़ुद जाके घर फ्रेश हुई, फिर सबको मैंने रेडी किया, घर ज़रा समेटा। उसके बाद अभी मैं नादी के पास आ गई हूँ। इसने तो काफ़ी सारा काम कर लिया था, तो बस अभी मैं इसके साथ जो छोटा मोटा काम था वही एंड में लगी हुई थी। तो इसने दही भल्ले बनाए हुए थे, मैंने कहा चलो दिखाओ मैं तुम्हें दही भल्ले की लेयर्स लगा देती हूँ। बाकी सारा इसका था तैयार, बस इसने कुछ एयर फ्राई करना था, कुछ ओवन करना था, गरम करना था। तो सब ने फिर मिल के आज हमने फैमिली गेट टुगेदर रखा था। बच्चों की, तीनों बच्चों की हमारी बर्थडे गुजरी थी और कोई शदीद गर्मी में बर्थडे गुजरी थी। सच में हमने किसी की भी नहीं की। फ़ातिमा की मैंने ऐसे इतनी अजीब सी बर्थडे की, ऐसे टेरेस पे बेचारी ने खुद गुब्बारे लगा के ना खुद ही वो छोटा सा केक उसने काट लिया। लेकिन आज फ़ातिमा की भी बर्थडे थी, मनाल की भी बर्थडे थी और साथ में रुमान की। हमने एक प्यारा सा केक मंगाया और इतना अच्छा खाना नादी ने बनाया, इतना अच्छा मज़ा आया। मतलब इतने अच्छे माहौल में ना हम फैमिली वाले काफ़ी दिन से नहीं बैठे थे। मैंने कहा चलो काफ़ी दिन गुजर गए हैं, ज़रा अच्छा गेट टुगेदर हो गया ना तो मज़ा भी आ गया। वैसे भी मेरे मेहमान आए हुए थे, मेरे ससुराल वाले आए हुए थे, चलो नादी ने खाना करना था तो हमने कहा चलो इस तरह से इकट्ठे कर लेते हैं, चलो सारे मिल बैठेंगे। तो बस अभी जो है चीज़ें वो टेबल पे रखती हूँ। कल रिश्तों में अजीब सा तनाव आ गया, अजीब सी दूरी है, अपने अपने होके भी अपने नहीं होते, मतलब पास रह के भी अपने नहीं होते। उनमें एक अजीब सा तनाव होता है, एक अजीब सा अंदर ही अंदर हसद पल रहा होता है, अंदर से वो खोखले हो रहे होते हैं। जब आप अपने हो, अपने को अपनों का एहसास दिलाओगे ना तो आपको खुद ही उस रिश्तों को जीने में ना मज़ा आता है। जब तक आप बिल्कुल टोटली ख़ुद को क्लियर नहीं करोगे, दिल से अपने आप को साफ़ नहीं करोगे ना, आप कभी भी ये मत चाहना कि आपका सामने वाला रिश्ता, चाहे वो जितना भी करीबी है, चाहे जितना भी आपके साथ खून का रिश्ता है, आप माँ जाए हो, आपका एक ही तरह का सब कुछ है, लेकिन जब तक आप उसको अपना होने का एहसास नहीं दिलाओगे ना, उस पर प्यार नहीं डालोगे ना, वो कभी भी आपका अपना नहीं हो सकेगा, कभी भी नहीं हो सकेगा। जब तक उन रिश्तों को एहसास दिलाओगे कि आप हमारे अपने हो, आपके बग़ैर हमारा जीना मुश्किल है, आपके साथ प्यार है, आपके साथ अटैचमेंट है, आपकी फ़िक्र है, आपके साथ एक अजीब सा लगाव है, ये ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं हम रिश्तों में ये भूल रहे होते हैं और ये गैरों को दे रहे होते हैं और ख़ुद ये कहीं भूल रहे होते हैं कि अपनों को भी इन एहसास की, इस एहसास की, इस प्यार की, इस लगाव की, इस उनके अपने की एक दर्द समझने की ना ज़रूरत होती है। तो वो समझना चाहिए, हमारा अपना किस दर्द से गुज़र रहा होता है वो समझना चाहिए। हो सकता है कि हम कहीं इस चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं कि अच्छा वो हमारा अपना है, अगर ऐसे की बात होती तो हमें बता देता, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहीं पे वो कोई झिझक रहा होता है या कहीं पे कहीं अंदर ही अंदर से दूरी आ रही होती है। तो इस चीज़ को फ़ौरन से फ़ौरन समझा करें, इस चीज़ को फ़ौरन से फ़ौरन अपने ख़ास तौर पे ब्लड रिलेशन में, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने साथ में जितने भी आपके अपने रिश्ते हैं, चाहे आपकी कज़न फैमिलीज़ हैं, चाहे आपका कुछ, अगर उनमें थोड़ी बहुत भी देखें ना कि ये तनाव आ रहा है, ये गलत फहमी पल रही है, तो उसको फ़ौरन से फ़ौरन साफ़ करें, फ़ौरन से फ़ौरन बैठ के क्लियर करें। क्योंकि अगर आपने उसके बगैर नहीं जीना ना तो इस चीज़ को फ़ौरन से फ़ौरन, ये चीज़ें खुद रो होती हैं, ये जो गलत फहमी होती है, हसद होता है, तनाव होता है, ये दूरी होती है, ये कितनी जल्दी पल के जवान हो जाती है ये दुश्मनी, ये आपको पता भी नहीं चलता। और जब ये पूरी मजबूत हो जाती है ना तब आपको पता चलता है कि ये अंदर से कितना खोखला हो गया है। तो इस रिश्तों को फ़ौरन कैच किया करें, अपने जब प्यार दें, अपने साथ बिठाएं, उनके साथ बैठें, उन्हें प्यार दें, उन्हें महसूस कराएं कि आप हमारी फीलिंग्स को समझें कि हमें आपसे उतना ही प्यार है जितना कि आपको हमसे प्यार है।
ये बहुत ही ज़रूरी होता है। एज के हिसाब से आपको हर चीज़ समझ आ जाती है। कुछ चीज़ें आपको ज़माना सिखाता है और कुछ लोग आप खुद समझते हैं। ज़माना भी आपको बहुत कुछ सिखा रहा होता है, कहीं वो बहुत कुछ आपको दे रहा होता है, आपको समझने की ज़रूरत होती है। लोग खुद समझा रहे होते हैं कि हमसे दूर रहें, हमसे दूर हैं, हम कहीं समझ नहीं रहे होते। लेकिन अपनों के साथ प्यार हो, फिर आप कहीं जाके समझ जाते हैं कि ये चीज़ें इन रिश्तों को पाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो नादी ने बनाई हुई थी। बिरयानी थी, साथ में चिकन प्लेटर था, साथ में बहुत अच्छी ड्रिंक थी, दही भल्ले थे, मैक्रोनी थी और पास्ता था और बर्गर थे। मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया सारी चीज़ें। बनी थी ख़ास तौर पे दही भल्ले तो बहुत ही अच्छे बने थे। मैं आधे तो मैं घर भी लेके आई थी, क्योंकि मैं अभी एडिटिंग के दौरान भी मैं खा ही रही थी, मुझे अच्छे बड़े लग रहे थे। मैंने कहा चलो ये मैं साथ ही ले जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे चिकन वाली चीज़ें इतनी सारी थी। और फिर जब सब इकट्ठे हुए ना, फिर दोबारा से हमने इन्हें एयर फ्राई किया, गरम किया, तो बड़ा ही मज़ा आया। कुछ ओवन में गरम किया, तो बस असल में भूख ज़्यादा थी ना, सारे दिन कुछ नहीं था, तो सब ने ज़्यादातर बिरयानी और बटर चिकन और नान और चिकन ये ज़्यादा खाए थे। दही भल्ले फिर बच गए थे। ये फिर मेरे ख्याल में नादी ने भी आज ही खाए होंगे और मैं भी आज ही खा रही हूँ। बर्गर ये बच्चों ने खा लिए थे, तो बस आपस में ही इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, इतनी अच्छी, मतलब खुद को भी मैं ज़रूरी नहीं होता कि हमारे घर में कुछ मेहमान आए या बहुत अच्छी पार्टी हो तो फिर ऐसी अरेंजमेंट्स किए जाएं। खुद अपनी फैमिली के लिए भी कभी करके देखिएगा, बड़ा ही मज़ा आता है। अपने आप को भी स्पेशल फ़ील कराने में, अपनों को स्पेशल फ़ील कराने में ना एक अलग ही मज़ा आता है। तो आज और कोई भी नहीं था, सिर्फ हम ही थे, हम बच्चे थे, बस हमारे बड़े थे और हम ही खुद ही थे, और कोई भी नहीं था। तो बस वीडियोस बनाई और उनकी पार्टी मतलब इंजॉय की, बर्थडे पार्टी, केक काटा। केक तो इतना खूबसूरत था ना, जिसने भी बनाया भेजा है मतलब उसके कमाल कर दिया। बहुत ही खूबसूरत केक था और तीनों के नाम थे। इतना इसकी खूबसूरत पैकिंग थी, साथ में कलर स्कीम केक पिक बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही प्यारा था केक। पसंद आ रहा था, लाइट सा पिंक था और ब्लू था, मतलब दोनों फातिमा और मनाल का लाइट पिंक था और रुमान का ना ब्लू था। हालांकि रुमान को किसी ने काटने नहीं दिए, ये दोनों ही बस लगी रही।
तो वो अब हम इतना ज़्यादा सेलिब्रेट अलग 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 नहीं करते। अब खैर से बच्चे बड़े हो गए हैं, फ़ातिमा भी खैर बस छोटी है, वही ज़रा करती है, वरना ये दोनों तो बड़े हो गए हैं, इनको तो कुछ भी पैसे भी दे देना कि चलो जाओ दोस्तों के साथ कुछ खा पी लो, तो ये कर लेते हैं दोनों। इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, मतलब घर में कुछ इतना ज़्यादा नहीं करते। लेकिन आज तो हम सब बस दिल थाना के इकट्ठे बैठ जाते हैं, खाना खाते हैं। मैंने कहा फिर याद आया कि अच्छा चलो बच्चों का केक भी नहीं काटा मिल के, तो वो भी कर लेते हैं। तो बस इसी तरह छोटी छोटी खुशियों में खुश होना चाहिए, तो यही असल लाइफ होती है। हम बड़ी खुशियों के इंतज़ार में छोटियों को कहीं भूल जाते हैं, तो ये कर लिया करें टाइम से, बड़ा ही मज़ा आता है। तो बस अभी जी आपसे चाहूँगी इजाज़त। इन सब की वैसे जो रेसिपी है वो तो आपको नाती के चैनल पे मिलेगी, नाती ही वीडियो अपलोड करेगी। मैंने तो बस लास्ट मोमेंट पे मैं गई थी, बस चीज़ें मैंने ला के कुछ टेबल पे रख दी थी और मैंने कोई ख़ास आज काम किया नहीं था। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।